भगवान श्री राम के पावन चरित्र को संसार में विख्यात करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम रामचरितमानस रखा। कहा जाता है कि रामचरितमानस जितना सरल और सहज था उतना ही कठिन था। इसमें 100 अनेक से अनेक रहस्य भरे हुए हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है, क्या भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने क्या एक ही वस्त्र 14 वर्षों तक कैसे चलाए? क्या वे फटे नहीं? क्या वे गले नहीं? तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने वस्त्रों को पहनकर जब वन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें माता अनसुईया का आश्रम मिला। माता अनसुईया ने कहा कि तुम्हें ये वस्त्र 14 वर्षों तक चलानी है, परंतु तुम्हारे ये वस्त्र 14 वर्षों तक नहीं चलेंगे, इसलिए तुम इन वस्त्रों को यहीं पर छोड़ दो और मैं अपने तप बल से तुम्हें दिव्य वस्त्र प्रदान करती हूँ जो दिन प्रतिदिन नए होते रहेंगे और नए ही गड़ेंगे, नए ही फटेंगे। कहा जाता है कि इन वस्त्रों को कोई अग्नि जला नहीं सकती, न कोई जल भिगो सकता है और न ही कोई हवा उड़ा सकती थी। कहा जाता है कि श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को अनसुईया ने दिव्य वस्त्र प्रदान किए और माता सीता को आभूषण भी प्रदान किए थे। कहा जाता है कि जब माता सीता अयोध्या से आई थी उस समय उनके पास उनका मंगलसूत्र और श्री राम की अंगूठी थी, परंतु अन्य दिव्य आभूषण उन्हें माता अनसुईया ने दिए। माता अनसुईया ने कहा कि वे सीते, बिना आभूषणों के स्त्री की सुंदरता फीकी पड़ जाती है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य वस्त्रों के साथ साथ दिव्य आभूषण भी प्रदान करती हूँ जो कभी गंदे नहीं होंगे और तुम्हारे पास जो वस्त्र हैं वो कभी भी गंदे नहीं होंगे और न ही फटेंगे। कहा जाता है कि ये दिव्य वस्त्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने 14 वर्षों तक चलाए थे। कहा जाता है कि इन्हीं वस्त्रों में उन्होंने 14 वर्षों का वनवास बिताया और अपने पुराने वस्त्र वहीं पर छोड़ दिए। कहा जाता है कि माता अनसुईया के तप बल से ही उनको ये वस्त्र प्रदान हुए, जिसके कारण उन्होंने अपना वनवास खुशी खुशी बिताया। यही वह कारण था कि भगवान श्री राम के, लक्ष्मण और माता सीता के वस्त्र 14 वर्षों तक नहीं फटे, क्योंकि उन्होंने वन में जाने से पहले के कई से यह भी वचन लिया कि वे किसी राज्य नगर में भी नहीं जाएंगे। इसी कारण से उनको इस पाबंदी का ज्ञान था और माता अनसुईया को इसके बारे में पता था, इसलिए उन्होंने अपने तप बल से ये दिव्य वस्त्र उनको प्रदान किए, क्योंकि उनको पता था कि ये किसी नगर में नहीं जाएंगे, नगर में नहीं जाएंगे तो उन्हें वस्त्र कैसे मिलेंगे। इसलिए माता अनसुईया ने अपनी पतिव्रत धर्म की शक्ति से उनको ये दिव्य वस्त्र प्रदान किए। यदि आप इस रामायण के मुख्य किरदार से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय भी अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें।